हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि मोमेंटम कैसे कैच करते हैं। और मैं उस मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी में ऑप्शंस ट्रेड करता हूं, ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं। डिपेंड करता है कि ब्रॉडर मार्केट सिचुएशन कैसी है। मैं कैसे एग्जैक्टली ये पता करता हूं कि ऑप्शन बाय करने का टाइम है, ऑप्शन सेल करने का टाइम है, और कौन सा ऑप्शन लेना है, वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी में ऑप्शंस में कैसे यूज करता हूं, मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहां पर आपको स्ट्रेटजी की एंट्री केसेस दोबारा से बताऊंगा। एक ब्रॉडर लेवल पे मैं उसको डिस्कस करूंगा कि कैसे एग्जैक्टली मुझे ट्रेड लेना है। तो आइए विदाउट एनी डिले हम चलते हैं यहां पर ट्रेड की तरफ। चार्ट्स खोलते हैं। धन चार्ट्स पे हम चेक करेंगे कि क्या ट्रेड बन रहा है। फिर हम चलेंगे पावर स्कैल्पर पे, वहां पर हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शंस में लिक्विडिटी सबसे अच्छी आ रही है, कौन से ऑप्शन मुझे बाय करने हैं, और मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप नाउ। यहां पर देखिए मेरे सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन है और हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। दोस्तों, यहां पर हमें एक और इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत है, विच इज वोलेटिलिटी जीरो ट्रेंड क्लोज टू क्लोज। ये इंडिकेटर धन पे अवेलेबल है। अब आप यहां पर देखेंगे, इस जगह पर आप नोटिस करेंगे नेचुरल गैस की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक रेंज में है। ये मुझे कैसे पता लग रहा है एक रेंज में है? आपको दिख रहा है कि कोई यहां पर स्पाइक नहीं दिख रही है आपको। इस जगह पर आपकी ब्रॉडली नेचुरल गैस की वोलेटिलिटी आप ऐसे मान के चलेंगे इतनी रहती है। तो इस पीरियड में मुझे ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमाने हैं, और इस पीरियड में जहां पर ये वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे टाइम पर मुझे ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाने हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं, इस समय ऑप्शन बाइंग करने का टाइम है या ऑप्शन सेलिंग करने का टाइम है। तो यहां पर देखते हैं पहले मुझे क्या करना था। मुझे यहां पर जब ये ट्रेड मिला, जब सुपर ट्रेंड के नीचे मेरे प्राइसेस आए, इस समय मेरा आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था, इस समय मेरा वॉलिडिटी ऊपर जा रहा था। और ऐसे टाइम पर आप नोटिस करेंगे जैसे ही मेरा एमएसीडी ने सेल सिग्नल दिया, इस कैंडल पे एमएसीडी ने सेल सिग्नल दिया था, तो यहां पर मेरी सारी कंडीशन मीट हो जाती है। मेरे प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे है, मेरा एमएसीडी सेल में है, मेरा आरएसआई ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड की डेफिनेशन हमारी 60 और 40 की है, 70-30 की नहीं है। एमएसीडी डबल पैरामीटर के हैं और सुपर ट्रेंड 11,2 और 7,3 का है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो स्ट्रेटजी रिपीट करा देता हूं आपके लिए। यहां पर हमें चाहिए सेल ट्रेड के लिए, हमें चाहिए 11,2 पीरियड का सुपर ट्रेंड 7,3 के नीचे होना चाहिए। एमएसीडी 2x जो कि 12,26,9 होता है, इसको डबल कर लीजिए। 12 की जगह 24, 26 की जगह 52 और 9 की जगह 18। तो ये सारे नंबर्स को डबल करके आपका एमएसीडी जब सेल में आएगा और आरएसआई 40 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाएगी, ऐसे टाइम पर मुझे शॉर्ट सेल करना है। अगर आप चाहें तो फ्यूचर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर क्योंकि वॉलिडिटी सपोर्ट कर रही है, यहां पर मैं पावर स्कैल्पर पे जाऊंगा और अपना एक ऑप्शन बाय करूंगा। कैसे करूंगा? तो यहां पर देखिए 23 मार्च का टाइम था। हम इस जगह पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम अपने चार्ट को यहां पर 5 मिनट्स के चार्ट पे कॉल ऑप्शन और 5 मिनट्स के चार्ट पे पुट ऑप्शन 278 पे प्राइसेस चल रहे थे। तो ऐसे टाइम पर 23 मार्च को मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेटली 275 का पुट ऑप्शन। एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन मैं यहां पर ट्रेड करता हूं। तो यहां पर मैं चलता हूं ऑप्शन चेन पे और यहां पर देखिए 24 रुपए का इस समय यह पुट ऑप्शन चल रहा है। अगर मुझे 23 मार्च को यहां पर बाय ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा। और 23 मार्च को कितने बजे का टाइम चल रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूं। 23 मार्च को अप्रोक्सीमेटली 4:30 बजे वाली कैंडल है। यहां पर हम चलते हैं 23 मार्च को 4:30 बजे वाली कैंडल के अंदर आप नोटिस करेंगे यहां पर आपको शानदार एक मूव देखने को मिलता है। और इसके बाद 23 मार्च को आपको कुछ नहीं करना है। 4:30 बजे जैसे ही आपके ईएमए का क्रॉसओवर आता है, जो कि आपको दिख रहा है इस कैंडल पे आ चुका है। आपका 5 ईएमए 17.44 पे है, 15 ईएमए 16.94 पे है और 50 ईएमए 16.92 पे है। तो यहां पर जैसे ही आपका बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है, आपने इसके ऊपर बाय कर लेना है। ये देखिए यहां पर आप इसको बाय करेंगे और इसके बाद आपका प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे की बात भी छोड़ दीजिए, अगले अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट के अंदर आपको आपकी ऑप्शन में अराउंड 20% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। मतलब आपका जो ऑप्शन 19.5 रुपीज का चल रहा था वो 23.5 के आसपास हो जाता है। तो 4 रुपए के आसपास का मूव आपको आपके ऑप्शन में मिलता है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ही कैंडल में पूरा का पूरा प्रॉफिट आ गया था।
लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको होल्ड करके बैठे रहे तो भी आपको वहां से प्रॉफिट ही हुआ है। और उसके बाद जब आपने इसको एग्जिट भी किया और जस्ट इन केस अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए थे, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह पर आपका 5 EMA जब 15 के नीचे आता है तो भी आप प्रॉफिट में ही निकले हैं। तो आपने जब कभी भी इसमें एंटर किया होगा, एग्जिट के टाइम पर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ये हमने ऑप्शन बाय किया, और हमने ऑप्शन बाय क्यों किया? हमने ऑप्शन बाय इसलिए किया क्योंकि हमारा वोलेटिलिटी ट्रेंड जीरो क्लोज टू क्लोज हमारी रेंज से ऊपर था। अगर ये अंदर रहता तो मैं ऑप्शन बाय ना करता, मैं ऑप्शन सेल करता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर 19 मार्च को रात को 9:45 बजे के आसपास आपका RSI ओवरसोल्ड हो जाता है, आपके सुपर ट्रेंड ने सेल ट्रेड दिया है, आपका MACD बियरिश है। तो 19 मार्च को 9:45 बजे आपका नेचुरल गैस का प्राइस चल रहा है 293 रुपीस। तो यहां पर अगेन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन विच इज 300 वाली कॉल ऑप्शन, वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहां पर चलते हैं और इस बार हम 300 वाली कॉल ऑप्शन लगा देते हैं 19 मार्च को। तो यहां पर देखिए हमने 19 मार्च की डेट पे हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, और हमने कॉल ऑप्शन लगा दिया है 19 मार्च को। अगर आप नोटिस करेंगे इस पूरे पीरियड में आपकी कॉल ऑप्शन वीक चल रही थी। क्या टाइम था हमारा? ये हमारा टाइम था अप्रोक्सीमेटली रात को 9:45 बजे का टाइम चल रहा था। अब हम यहां पर देखेंगे रात को 9:45 बजे के आसपास सेम कैंडल पे मुझे यहां पर जो ट्रेड मिलता है, इसमें आप नोटिस करें ये 9:50 हो रहे हैं। अगले अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट में आपका ऑप्शन 11% के आसपास गिर जाता है, और अगले दिन सुबह तक आपका ऑप्शन 13% के आसपास गिर जाता है। आपने 24 वाला ऑप्शन बेचा और वो 20 रुपए के आसपास आ गया है, तो 4 रुपए का आपको नेट नेट प्रॉफिट हो रहा है। एक डीप आउट ऑफ द मनी आप कॉल ऑप्शन बाय करके रखेंगे जस्ट इन केस वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, वॉर चल रहा है, सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसे टाइम पर सारे पोजीशंस को आपको हेज करके रखना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन स्ट्रेटजी ऐसी है जो अपने लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिखाया नेचुरल गैस में, सेम स्ट्रेटजी आपकी गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल सब में काम करती है। मैं एक एग्जांपल आपको इसका और दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम सिल्वर में ट्रेड करते हैं। सो यहां पर हमने सिल्वर का चार्ट अप्लाई कर लिया है। अब आप यहां पर देखिए सबसे पहला काम ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन सेल करना है। उसके लिए हमें सिल्वर में ये वोलेटिलिटी वाली रेंज पता होनी चाहिए। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे ये पूरा एरिया है जिसमें जनरली आपका सिल्वर रहना चाहिए। इससे ऊपर जाने पर आपकी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो मुझे क्या करना था? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा पुराना ट्रेड लेके चलते हैं। यहां पर देखिए मेरा RSI ओवरबॉट हो जाता है, MACD बाय सिग्नल दे रहा है, सुपर ट्रेंड ऑलरेडी बाय में है। तो इस पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे यहां से लेकर यहां तक अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर 3% के आसपास का मूव आया है। आपको यहां पर पुट सेल करनी थी। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी आपकी अंडर द जोन है। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर ऑप्शन सेल करना है, ऑप्शन बाय नहीं करना है। और यहां पर जो मुझे पुट ऑप्शन सेल करनी है वो है 2,55,000 के आसपास सिल्वर चल रहा है, तो मैं नीचे का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 का, 2,45,000 का। वापिस चलते हैं पावर स्कैल्पर पे। सो यहां पर मैं ऑप्शन पे चलता हूं और 2,50,000 का पुट ऑप्शन हम बेच देते हैं। तो ये रहा 2,50,000 और ये डेट थी 16 मार्च की। अब आप यहां पर देखिए हमारा टाइम चल रहा था अप्रोक्सीमेटली शाम के 6:30 बजे का टाइम था। हम पहुंच जाते हैं 6:30 के टाइम पे। अब यहां पर देखो 6:30 बजे के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो इस ऑप्शन में एक शानदार वीकनेस देखने को मिली है। मैं आपको इसके चार्ट्स के थ्रू दिखा देता हूं। ये रहा आपका 6:30 बजे के आसपास का टाइम, रादर 6:45 भी अगर हमने नीचे गिरने पर भी शॉर्ट सेल किया था। 15 घंटे के अंदर जितने पीरियड में हमारा ट्रेड चला है, हमारा ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 40% गिरा है। 9,000 पॉइंट वाला जो मेरा ऑप्शन था वो 5,400 रुपए के आसपास आ गया है, विच इज अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर एनी ऑप्शन सेलर। क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड थी, इसीलिए क्योंकि वॉलेटिलिटी कम थी, इसीलिए हमने पुट ऑप्शन को सेल किया। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते। कॉल ऑप्शन बाय करते वो भी आउट ऑफ द मनी होता, पुट ऑप्शन सेल किया वो भी आउट ऑफ द मनी है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी सिल्वर में, गोल्ड में, नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में, स्कैल्पिंग में, इंट्राडे में, हर जगह पे काम करती है। ये स्ट्रैटेजी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। आज की वीडियो में मैंने इसको ऑप्शन में कैसे डिप्लॉय करना है ये डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना है और यहां पर अपने लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेनी है। स्ट्रैटेजी क्रिएट करने नहीं आती है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मार्केट आउटलुक क्या है। मोस्टली स्ट्रैटेजी में अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो कमोडिटी में 1 से 3% के आसपास का टारगेट रहता है। वो टारगेट आप यहां पर डाल देंगे, आपके लिए स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली यहां पर क्रिएट होकर आ जाएगी। तो यहां पर स्ट्रैटेजी बिल्डर आपकी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी बिल्डर का क्वांट मोड है वो आपकी हेल्प कर सकता है। एंड ऑल्सो अगर आपको ऑप्शन की नॉलेज है तो आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं या फिर हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन वट एवर प्रोडक्ट यू चूज, द स्ट्रैटेजी विल वर्क ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। प्लीज मेक श्योर स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिए।
छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, वंस यू बिकम कंफर्टेबल उसके बाद पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा आपकी कन्विक्शन से बनता है। दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस पूरी स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.